नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट के एक प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको यहां पर 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 के 30 ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको यहां पर आपका आकलन करना है कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। और भी हम सुपर टेट की प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उनमें आप जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो पहला प्रश्न है आपका, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। यहाँ पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा है। राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में या फिर सिक्किम में है। तो याद रखिएगा, जहाँ पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे, आपका सही आंसर होगा सिक्किम। स्थापना के बारे में पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। सिक्किम का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है, जो कि सिक्किम का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। दूसरा प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे। यहाँ पर देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु के बारे में पूछा गया है। रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी ब्रजानंद थे, स्वामी श्रद्धानंद थे या फिर स्वामी विवेकानंद थे। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु के बारे में पूछा गया है। आपका सही आंसर होगा स्वामी ब्रजानंद। याद रखिएगा, जो स्वामी ब्रजानंद है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। यदि आपसे पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा वो रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे। लेकिन यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला स्वामी ब्रजानंद। तीसरा प्रश्न, कैनिस बल्पस वैज्ञानिक नाम। यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। कैनिस बल्पस किसका वैज्ञानिक नाम है, कुत्ते का, भेड़िए का, लोमड़ी का या फिर लकड़बग्घे का। राइट आंसर आपका होगा लोमड़ी का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैनिस बल्पस होता है। क्या होता है, कैनिस बल्पस। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चौथा प्रश्न, स्पर्श गंगा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में आपको बताना है। क्या है, स्वास्थ्य सुरक्षा है, गंगा की स्वच्छता है, नदियों को जोड़ना है या फिर मंदिरों का जीर्णोद्धार करना है। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा गंगा की स्वच्छता। यहाँ पर देखिए, इसमें प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ, गंगा अभियान यानी कि गंगा की स्वच्छता। यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाता है कि स्पर्श गंगा अभियान कहाँ पर हुआ था, तो ये उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड में। कब हुआ था, 2009 में। सन पूछे तो आपका 2009 राइट आंसर होगा। कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गंगा की स्वच्छता। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। मीना-माटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। किसका परिणाम है मीना-माटा रोग, जो कि प्रदूषण जनित रोग है। समुद्र में बिखरे तेल का है, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का है, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का है या फिर मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का है। यहाँ पर मीना-माटा रोग के बारे में आपने सुना होगा, तो ये औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का परिणाम है मीना-माटा रोग, जो कि प्रदूषण जनित रोग है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। यहाँ पर देखिए, संस्था का नाम पूछा गया है। IUCN है, UNICEF है, IUPAC है या फिर WHO है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था का नाम पूछा गया है। आपका सही आंसर होगा IUCN। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हिंदी में हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। इसका मुख्यालय के बारे में पूछे कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, पहला वाला होगा। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। यहाँ पर देखिए, पानी पंचायत एक आंदोलन का नाम है, तो इस हिसाब से आपको आंसर देना है। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र।
राइट आंसर आपका होगा महाराष्ट्र। याद रखिएगा, भारत के महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। पानी पंचायत एक आंदोलन को दिया गया नाम है। इसकी शुरुआत के बारे में पूछे कि जो पानी पंचायत की शुरुआत है वो कब हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, विलासराव सालुके, विलासराव सालुके द्वारा 1974 में महाराष्ट्र में पानी पंचायत का जो आंदोलन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो विलासराव सालुके द्वारा किया गया था। 1974 में कहाँ पर किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। ये दोनों तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? इसके बारे में तो आपने सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर आयोडीन। तो यहाँ पर जो रोग है ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है? ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, चक्रवात। इंपोर्टेंट है लेकिन सरल है, आपको इसका आंसर पता होगा। जो रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो ये भूकंप की तीव्रता नापी जाती है रिएक्टर पैमाने से। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो वन्य प्राणी सप्ताह है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो ये मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। याद रखिएगा, जो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष है ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अक्टूबर आपको ध्यान देना है। यदि यहाँ पर आपसे तारीख पूछे तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये वन्यजीव व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक करना, इसलिए वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे सरल प्रश्न है इन 30 प्रश्नों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होगी? ऑक्सीजन होगी। कौन सी होगी? ऑक्सीजन। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सिफोरल, आइरॉक्सिन या फिर थाइमिन। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो याद रखिएगा ये थाइमिन विटामिन नष्ट हो जाता है चावल को पॉलिश करने पर। और थाइमिन ये किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखिएगा ये B1 का वैज्ञानिक नाम होता है थाइमिन। यदि यहाँ पर विकल्प में B1 होता तो भी आपका सही आंसर होता। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जो लौंग और केसर है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है ये पूछा गया है। जड़, तना, फूल या फिर फल। याद रखिएगा फूल। लौंग एवं केसर पौधे के फूल भाग से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? ओजोन परत सूर्य के आने वाली किन किरणों को रोकती है? अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा। पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक। यहाँ पर देखिए पुस्तक के लेखक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया है। सरला बहन है, वंदना शिवा है, जिम कार्बेट है या फिर रस्किन बॉन्ड है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन होंगे? तो ये सरला बहन होंगे। सरला बहन के बारे में तो आपको पता होगा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और इस पुस्तक का संबंध किससे है? तो इस पुस्तक का जो संबंध है ये पर्यावरण संरक्षण से। किससे है? पर्यावरण संरक्षण से। और इस पुस्तक के लेखक कौन होंगे? सरला बहन होंगे। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको ध्यान देना है किसके आधार पर पूछा गया है? क्षेत्रफल के। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राजस्थान होगा। लेकिन जनसंख्या के आधार पर पूछे कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो वो उत्तर प्रदेश होगा। आपको ध्यान देना है पूछा क्या गया। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान होगा और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश होगा। यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है तो आपका बी वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न,
11 जुलाई को मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर विश्व जल दिवस? 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। याद रखिएगा यदि पूछा जाता है कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 4 दिवस आपको बता दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? चित्तरंजन दास को, बाल गंगाधर तिलक को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद को? तो महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव शुरू करने का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को जाता है। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के होते हैं, वित्त मंत्री के होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो याद रखिएगा सचिव के होते हैं। वित्त मंत्रालय के सचिव के 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। और उसके बाद के जो नोट हैं उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो उसके बाद के जो नोट हैं 1 रुपये के बाद के, उसके ऊपर गवर्नर RBI के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? गवर्नर RBI के हस्ताक्षर होते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? हिम तेंदुए, एक सिंह का गेंडा, एशियाई सिंह या फिर दल्दी हिरण? सभी को पता है, इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। यदि नहीं है तो वो है एक सिंह वाला गेंडा। जो एक सिंह वाला गेंडा है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है काजीरंगा? तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कहाँ पर है? असम में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। कब हुई थी? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1905 में हुई थी। और कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। नैमिषारण्य पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायबरेली, लखीमपुर खीरा, सीतापुर या फिर बागपत? इंपोर्टेंट है। नैमिषारण्य पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सीतापुर जिले में स्थित है। निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? यहाँ पर पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि चारों विकल्पों में ये ध्यान देना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? वाराणसी में है। ये भी पूछा जाता है तो यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में पूछे कहाँ पर है? वाराणसी में है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये अलीगढ़ में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में स्थित है। अब बात करते हैं पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की। निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर आपका होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में स्थित है। ये पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो शिलान्यास है यह मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा होगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी होगा। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? इंपोर्टेंट है। पारिस्थितिकी तप्त स्थल किसको कहा जाता है? भारत का पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को, पश्चिमी हिमालय को या फिर पूर्वी हिमालय को? तो ये कहा जाता है पश्चिमी घाट को। याद रखिएगा भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल पश्चिमी घाट को कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 11 जुलाई, 28 जुलाई या फिर 12 अगस्त? राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में पूछा गया है तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
चोफुला क्या है? देखिए चोफुला क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तहसी है, लोकवाग है, नृत्य है या फिर पवित्र स्थल है। चोफुला क्या है? याद रखिएगा चोफुला एक नृत्य है। याद रखिएगा चोफुला उत्तराखंड का एक मौसमी लोक नृत्य होता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए चोफुला क्या है, ये एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पाते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 1 में। तो संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पाते हैं? तो ये प्रस्तावना में पाते हैं। कहाँ पर? प्रस्तावना में पाते हैं। भारतीय संसद के कार्यवाही में अपनाया जाने वाला शून्यकाल संदर्भित। यहाँ पर शून्यकाल के बारे में पूछा गया है। प्रश्नकाल के पहले का समय होता है शून्यकाल, अधिवेशन का प्रथम घंटा, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय या फिर विशेषाधिकार प्रस्ताव की स्वीकृति। तो जो शून्यकाल होता है ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है शून्यकाल। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? यहाँ पर देखिए दर्रे के बारे में पूछा गया है। सतलज घाटी में कौन सा दर्रा पड़ता है? नाथुला, जेलेपला, सिपकिला या फिर सेराब थांगा। तो यहाँ पर दर्रे के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका होगा सिपकिला। याद रखिएगा जो सिपकिला दर्रा है ये सतलज घाटी में पड़ता है और यह दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और सिपकिला दर्रा की हम बात करें तो ये एक व्यापारिक दर्रा है जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा है। पहला कौन सा है? नाथुला दर्रा है जो कि सिक्किम में स्थित है। याद रखिएगा पहला व्यापारिक दर्रा कौन सा है? वो नाथुला दर्रा है। और दूसरा कौन सा है? सिपकिला है। ये व्यापारिक दर्रे के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वहाँ राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती? मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, असम या फिर सिक्किम। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती, वह राज्य के बारे में आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। राइट आंसर आपका होगा सिक्किम। याद रखिएगा सिक्किम राज्य जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है। वो 3 देश कौन से हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेपाल, भूटान और चीन। ये 3 ऐसे देश है जो कि सिक्किम राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इससे इन तीनों देशों से मिलती है। तो इन तीनों देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और राज्य कौन सा होगा? सिक्किम होगा, यानी कि डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न जैसा कि बताया था टोटल आपको 30 प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं और ये अंतिम प्रश्न है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आया है अभी तक वीडियो और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, कब हुआ था? 1853 में, 54 में, 55 में या फिर 59 में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था ये पूछा गया है। तो ये 1853 में हुआ था। कब हुआ था? 1853 में। जो रेल चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी और कितने किलोमीटर चली थी इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बम्बई से थाने चली थी और 34 किलोमीटर चली थी। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। तो आपको तारीख भी याद रखना है। तो यहीं पर आज के 30 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेना है जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।